हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं अभी इस समय। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं अभी इस समय। देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। ठीक है, ओके, फोकस कीजिए आप अपने पर्सन के ऊपर। आप सबको बता दूं, मैं बार बार बोलती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी इस समय। आपके लिए भी मैं कार्ड्स निकालूंगी क्योंकि आपकी भी थिंकिंग ज़रूरी है और आपके पर्सन की भी थिंकिंग ज़रूरी है। मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग किया था करेंट फीलिंग्स के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है फटाफट जा कर के करेंट फीलिंग्स देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है उसमें आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको कुछ कहना चाहते हो ऐसा जो कि आप नहीं सुन पा रहे हो या आप नहीं समझ पा रहे हो, और उस रीडिंग में आपके लिए वो मैसेज छुपा हो, तो ज़रूर वो जो है कैंडल वैक्स रीडिंग देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए गाइड करते हैं। गाइड करते नहीं, मैं गाइड करती हूँ आपको और मुझे एंजल्स यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। देखते हैं कार्ड्स। ओके, क्या सोच रहे हैं वो अभी इस समय। ओके, चलिए 5 कार्ड्स हो गए हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बेहतरीन कार्ड। इससे अच्छा कार्ड क्या हो सकता है। आपके रिश्ते में अगर आपको पहले से ज़्यादा अब बदलाव देखने को मिले और वो भी अच्छा बदलाव देखने को मिले, तो और इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं इनके अंदर बदलाव तो आ रहा है फाइनली, चाहे जैसे भी थे जैसे भी हैं ये पर्सन, बट अब जो है इनकी थिंकिंग, अब जो है इनकी फीलिंग्स, अब इनके इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बदलाव, और काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदलाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बदलाव जो होता है लाइफ में हर किसी के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए कार्ड्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं क्या सोच रहे हैं। ओके, मिरेकल। ठीक है, कार्ड्स आपके सामने हैं, आपको दिख भी रहे हैं, अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। चलिए अब हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन सबसे पहले तो इनकी थिंकिंग के अनुसार से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मनाने के लिए ट्राई करने वाले हैं, आपको मनाने के लिए ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप तो आसानी से मानने वाले हो नहीं। है ना, आप तो आसानी से मानने वाले हो नहीं। और अब जो है ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब ये समय मेरा समय है, बहुत इग्नोर हो गया, बहुत कर लिया, अब नहीं करेंगे, है ना, अब नहीं करेंगे। अब मुझे जो है ना यहाँ पे लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है, लाइफ में बहुत कुछ करना है, अचीव करना है, अपने सपनों को भी कंप्लीट करना है और अपने पर्सन के सपनों को भी कंप्लीट करना है। एक तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसके साथ यार जब मैं होता था तब कितना पॉजिटिव हुआ करता था, कितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचा करता था, कितना ज़्यादा मैं अपने लिए स्टैंड लेता था, अपने दोस्तों के सामने, अपनी फैमिली के सामने एकदम से स्टैंड लिया करता था। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मैं कहीं का नहीं रह गया हूँ, मैं खुद की पावर को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ, खुद की एनर्जी को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। ये आज का दिन जो है मेरी लाइफ में है जो कि मैं कभी भूल नहीं सकता, जो कि मुझे लगता है कि कोई भी नहीं भूल सकता उसकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग
आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी रुकावटें आई हैं, काफ़ी ज़्यादा रुक रुक करके आप दोनों एक दूसरे के पास आए हो। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है ना, आप दोनों के बीच में एक जो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके एंसेस्टर्स, आपके पर्सन के एंसेस्टर्स आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप बनाना है, ये बनना है, ठीक है। ये रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं आपके पर्सन, और इसीलिए जो है ना इनका ईश्वर भी साथ दे रहे हैं, इनके पितृ भी जो है ना इनका साथ दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि मेरे अंदर इतनी पावर अब कहाँ से आ रही है, उसके न रहते हुए भी मेरे अंदर इतनी पावर आ रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। तो ये पर्सन ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि आपके जो पार्टनर हैं ना, आपके लिए कह सकते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा है ना, एक बड़ा हिस्सा, या कहें तो एक बड़ा टाइम है ना आपको देने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन अपनी विश को फुलफ़िल करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक। इनकी जो विश है ना आपके साथ पूरी तरीके से जो सपने देखते हैं अक्सर लोग कि मेरे पर्सन के साथ ऐसा होना चाहिए, मेरे पर्सन के साथ वैसा होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। तो आपके पर्सन भी वही सपना देखते हुए जो है नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि देखिए, हर कोई अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ तो रिस्क लेता ही है, छोटी रिस्क ले, बड़ा रिस्क ले, लेकिन रिस्क तो रिस्क होता है। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि जब सब करना है, जब सब करना ही है, तो क्यों ना मैं करूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं उसके लिए स्टैंड लूं, या उसके लिए कुछ ऐसा करूं जिससे जो है हम दोनों के रिलेशनशिप को भी काफ़ी फ़ायदा हो, काफ़ी अच्छा हो, और हम दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाएं, है ना। तो ये सोचते हुए आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन को भरोसा है, इस पर्सन को विश्वास है कि इन्होंने जो सपने देखे हैं ये कभी ना कभी पूरे ज़रूर होंगे। आज नहीं तो कल जो है ना सपने पूरे होने हैं, और सपने पूरे होंगे, ज़रूर सपने पूरे होंगे। इस पर्सन को भरोसा है अपने आप के ऊपर। ये देखो क्या कार्ड आया, क्या सोच रहे हैं, शादी का मैटर शादी के लिए जो है ना इनको रिस्क लेना पड़ेगा। आपके पार्टनर को शादी करने के लिए आपसे बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और उनको बहुत जल्दी रिस्क लेना पड़ेगा। ये पर्सन यही है, मुझे लगता है शादी को लेकर के ही आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली के बीच में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि शादी तो करनी है, किसी ना किसी से तो शादी करनी है, तो मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे क्यों नहीं शादी करना, ठीक। तो ये पर्सन ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैरियट की एनर्जी देखो, सक्सेस का कार्ड यहाँ पे भी सक्सेस का कार्ड। ये इस रिश्ते को अपनी लाइफ टाइम रखना चाहते हैं, ठीक है। अपने कोई भी रिश्ता बनता है तो कुछ रिश्ते होते हैं तो जो 2-4 दिन में छूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं करता। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि हम जब तक हमारे शरीर से प्राण ना निकल जाए तब तक याद रहते हैं। तो वही रिश्ता जो है ना आपके पर्सन आपके साथ बना चुके हैं, और ये पर्सन जो है ना सोच रहे हैं कि अब जो है एक्शन तो लूँगा, कुछ भी हो एक्शन तो लूँगा मैं शादी को लेकर के, अपने पर्सन को लेकर के, अपने लव को लेकर के, चाहे इसमें कितनी भी मेहनत करनी पड़ी। पावर का कार्ड आया है ना, देख लो यहाँ पे पावर का कार्ड क्लियर कर रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स क्लियर कर रहा है यहाँ पे, जो कि बता रहा है कि इनको मेहनत करनी पड़ेगी। इनको पता है कि इस रिलेशनशिप को पावरफुल बनाने के लिए, या फिर इनको खुद को जो है पावरफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी रास्ते में आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, है ना, उनको हटाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि आपका इस रास्ते में आने का कोई चांस नहीं बनता है, आप बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है ना ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए ये आपके साथ तैयार हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए पूरी तरीके से अपना पूरा एकदम एफर्ट डाल रहे हैं, पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है एकदम से। इनके जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो भी हैं, ठीक, इनका जो साथ दे रहे हैं वो इनको यही कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तो तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, तुम आगे बढ़ो, हम तो तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा अपने रिलेशनशिप को या आपके रिलेशनशिप को हम बना के रखेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो जो सपने देखे गए हैं इनके द्वारा, आपके पर्सन के द्वारा, वो सपने सच तो होंगे। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा टाइम लगे, ये पर्सन सोच रहे हैं कि हो सकता है कुछ ज़्यादा समय लगे, कोई नहीं। मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता इतना आसान नहीं है, ये रिश्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा लड़ाई, इतने ज़्यादा झगड़े, इतना ज़्यादा मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा, सबकी बातें सुननी पड़ेंगी, ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी हो, इस पर्सन से तो मैं रिश्ता तोड़ने वाला नहीं, तोड़ने से रहा मैं इससे रिश्ता, ठीक। तो ये पर्सन जो है ना ये सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में। 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ये पर्सन फ्यूचर को लेकर के यहाँ पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ जो है इनको अपने रिश्ते को कहीं ठीक है कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके साथ इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि ये पर्सन को रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो, ठीक है। ये पर्सन प्यार तो करते हैं। द लवर्स का कार्ड आ गया बॉटम ऑफ द डेक एंड 2 ऑफ कप्स। वाओ, क्या बात है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि देखो आपके पर्सन आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है, रिस्क ले रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ रिस्क ले रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रिस्क ले रहे हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, ठीक है, अपने जो ड्रीम्स हैं, इन्होंने जो ड्रीम्स देखे हैं आपको लेकर के, वो ड्रीम किसी भी कीमत पे ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, ना किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कुछ भी नहीं। बस ये पर्सन जो है ना आपका साथ चाहिए इनको, बस, और कुछ नहीं, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। और आप दोनों सोलमेट भी हो, प्यार भी करते हैं, और ये पर्सन सोलमेट भी है आपके। तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छी एनर्जी है जहाँ पे कहीं ना कहीं वो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसे कहते हैं ना कि इमोशनल टच है यार तुम्हारे साथ, मेरा तो इमोशनल है। हम दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब है और हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको भी इंतज़ार है अपने पर्सन का, और आपके पर्सन को भी आपका इंतज़ार है आने का, ठीक है। तो दोनों की एनर्जी मैच कर रही है, दोनों की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली बता रही है कि आपके पर्सन जो है ना आपके बारे में जो है ये सोच रहे हैं, ठीक है। और फ्यूचर को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। फ्यूचर को लेकर के फोकस इसलिए है क्योंकि इनका मन, मतलब इन्होंने आपका मन पढ़ लिया है, इनके मन में है कि हाँ आप भी इनके साथ ही हो, चाहे जो भी हो, फोकस करना चाहते हो आप भी इनके ऊपर, ठीक है। तो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं अपनी रील्स डालती रहती हूँ वहाँ पे, तो ज़रूर फॉलो कीजिए मुझे वहाँ पे भी, ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।